अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उनमें से फिर कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो उसमें आपने ये सारी एग्जांपल्स जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्क्राइब करनी होती हैं। अच्छा, इसमें सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी मोशनल ईएमएफ। इनके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पेपर के हवाले से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास लेंज लॉ। पांचवा है जी म्यूचुअल इंडक्शन। एंड छठा क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एसी जनरेटर एंड यहाँ पे क्या था, नहीं इधर नहीं, ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं जी। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, देन सेल्फ इंडक्शन, और तीसरे नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। और एक इसमें था जी फैराडेज लॉ, और एक इसमें है मोशनल ईएमएफ। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर कोई चाहता है कि मतलब ये 5 भी मैं नहीं कर सकता तो वो ये मोशनल ईएमएफ एंड फैराडेज लॉ स्किप कर सकता है। लेकिन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ये आप कभी ना छोड़ें। और अगर कोई बच्चा कहता है सर 2 क्वेश्चन बताएं, दैट विल बी वेरी क्रूशल डिसीजन फॉर मी एंड आई थिंक ये मेरे लिए मुश्किल है कि मतलब अभी 2 कौन से बताऊँ आपको। ठीक है, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा अगर उसको हम इम्पोर्टेंस के हवाले से देखें, एग्ज़ाम के हवाले से, यानी जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उनके हवाले से देखा जाए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल ये जो 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए मैंने इम्पॉर्टेंट, वो आपने लाजमी करने और सारे करने। और बाकी अगर कोई पूरे चैप्टर करना चाहता है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर हिम, और मेरा ख्याल है उसको ये करना भी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके लिए 5 ज़रूरी हैं जी। अच्छा, एक्सरसाइज की बात की जाए तो उसमें एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपने सारे करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल आपने वो वाले करना है जिनकी स्टेटमेंट शॉर्ट है, बस जिनकी स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट है वो आप करेंगे। जैसे 18वां है, 17वां है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 14वां है और 11वां है। और इसके अलावा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है। मतलब ये जो नॉर्मल सी स्टेटमेंट वाले ने ये आपने कर लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं वो ये वाला जो मैंने आपको बताया ये आप कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।